श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 41। तस्मात् तत्त्वमिमावादाने नियमा भरतवर्षे पापा नामा प्रजाहि योना ज्ञाना विषाते। इसका हिंदी अर्थ है, इसलिए हे भरतवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या: इंद्रियों को विषय में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देने, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनके वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों को विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाती है और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम को मानने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात उसका अनुभव किए बिना काम का सर्वथा नाश हो नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों को विषय में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और उसमें उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञानम विषानम, ज्ञान का पद का अर्थ शास्त्र ज्ञान भी लिया जाता है। जैसे ब्रह्मांड के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्र ज्ञान के लिए ही आया, परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान का पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव हो सकता पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में है विवेक विशेष रूप है। अर्जुन प्रश्न में आई अग्निपक्ष पद से सिद्ध होता है कि मनुष्य विवेक है और विवेक को ही पाप और पुण्य दोनों को जानता है। पाप नहीं करना चाहता, पाप न करने की इच्छा विवेक को बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है जब उसे जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना के विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है उस विवेक को भी सब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब यह अनुभव उसको सबको नहीं है, उस तत्व ज्ञान को जागृत होने की कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन ढक देने के ही यहाँ उनका नाश करना यहाँ गया है। कारण है कि ज्ञान विज्ञान कभी नाश होता है नहीं, नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों के सूर्य को ढक जाने पर ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, फिर तो नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना के ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान के ढके नहीं जाते, फिर तो बुद्धि ढकी जाती है। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य को विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पाप में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब आप कामने ठीक हो जाएंगे। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मारता है, वह कामनाएं तथा अगले जन्म का कारण बन सकती हैं। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है तब उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रियां दृष्टि प्रधानता तो हो जाती हैं। इंदिरा मनुष्य को केवल शब्दावधि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षी भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती हैं, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रियजन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लगता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ने ही लगा देता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उसका संग्रह अधिक पतन करने वाला है। संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ कपट धोखा चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर वह
उस अभिमान में भी आ जाता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान उस महान पापी की काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।